जय हिंद दोस्तों नाकाम हुई पाकिस्तान की साजिश। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 3 आतंकियों को किया ढेर। और हिंद महासागर पर टिकी चीन पाकिस्तान की नजरें, भारत बना रहा है एशिया का सबसे बड़ा किला। वहीं लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में सड़क हादसे में 7 जवान शहीद। और संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारतीय सैनिकों ने कांगो में दिखाई इंडियन आर्मी के जवानों की ताकत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में शुक्रवार को यानी आज सड़क हादसे में सेना के 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आर्मी के सोर्सेस ने बताया कि परतापुर से फ्रंट लाइन पर सेना के 26 जवानों को ले जा रहा व्हीकल फिसलकर श्योक नदी में 50 से 60 फुट नीचे गिर गया, जिससे 7 जवान शहीद हो गए, जबकि 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कि सेना का व्हीकल किन कारणों से नदी में गिरा है। और ये हादसा सुबह लगभग करीब 9 बजे हुआ है। दोस्तों, इस हादसे को लेकर अभी सेना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। और इनिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जवानों की बस ट्रांजिट कैंप से सब सेक्टर हनीफ के फॉरवर्ड लोकेशन की ओर जा रही थी। और ये हादसा थोइस से लगभग 25 किलोमीटर दूर हुआ है, जहां सेना की बस श्योक नदी में करीब 50 से 60 फीट गहराई में गिर गई। इसमें सेना के सभी जवान घायल हो गए। सभी जवानों को परतापुर के 403 फील्ड हॉस्पिटल पहुंचाया गया और लेह से सर्जिकल टीमों को परतापुर भेजा गया था, जिसके बाद अस्पताल में 7 जवानों को मृत घोषित कर दिया गया और गंभीर रूप से घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर वेस्टर्न कमांड भी भेजा जा सकता है। वहीं सीज फायर एग्रीमेंट की आड़ में पाकिस्तान एलओसी पर आतंकियों को घुसपैठ कराने से बाज नहीं आ रहा। गुरुवार को एलओसी के कैरन सेक्टर में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से घुसपैठ करने वाले 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। इस एनकाउंटर में भारत के एक पोर्टर की भी मौत हो गई। भारतीय सेना के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस के आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसी ऑपरेशन के दौरान उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हुई और वहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उनके कब्जे से 3 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल, 6 ग्रेनेड और IED बनाने का सामान मिला है। दोस्तों, भारतीय सेना के मुताबिक 2020 में हुए सीज फायर समझौते की आड़ में पाकिस्तान भारत के साथ छल कर रहा है। डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक एलओसी पर पाकिस्तान के कब्जे की तरफ से आए 3 आतंकियों का मारा जाना दिखाता है कि पाकिस्तान कश्मीर घाटी में अमन चैन नहीं चाहता और हाल ही में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालना चाहता है। और ये ख्वाब पाकिस्तान हर बार देखता है, लेकिन उसे हर बार हार का सामना करना पड़ता है। वहीं भारत ने चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपने पश्चिमी तट पर स्थित कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है। भारत का ये नेवल बेस मालदीव के पास है, जहां चीन भी एक द्वीप पर अपना ठिकाना बना रहा है। भारत का कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है। ये नेवल बेस वॉरशिप्स को सहायता देने और उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, 30 वॉरशिप्स और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कारवार नेवल बेस पर तैनात रहेगा। और इस नेवल बेस पर एयर बेस भी बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर फाइटर जेट भी उतर सकें। दोस्तों, भारत में आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि ब्लू इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का समुद्र से जुड़े पहलू में तेजी आए। भारत के तेल इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के रूटों से ही गुजरता है। ऐसे में जरूरी है कि भारत हिंद महासागर में ताकत बने और जल क्षेत्र से जुड़े पड़ोसी देशों का विश्वास हासिल करे। इस वजह से भारत कारवार नेवल बेस का निर्माण कर रहा है। वहीं कश्मीरी टीवी एक्टर अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को कश्मीर के अवंतीपुरा में मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फ्राइडे सुबह इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार रात श्रीनगर के सोरा में लश्कर के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने एक AK-47 और पिस्तौल भी बरामद की है। IG विजय कुमार ने बताया, टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझा लिया गया है। कश्मीर घाटी में 3 दिनों में जैश-ए मोहम्मद के 3 और लश्कर-ए-तैयबा के 7 आतंकवादी संगठनों सहित 10 आतंकवादी मारे गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में तैनात कुछ दूसरे देशों के जवानों के साथ भारतीय सेना के जवानों ने बुधवार को मिडल अफ्रीकी देश में एक आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल 22 मई को अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों के हमले को नाकाम कर दिया। दोस्तों, भारतीय सेना के सैनिकों को कांगो देश में यूनाइटेड नेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के हिस्से के रूप में तैनात किया गया है। भारतीय सेना के एक ऑफिसर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई को कांगो में आतंकियों ने FARDC कांगोली सेना और MON USCO सैनिकों पर आकर गोलियां चलाई और हमला किया। इसके बाद भारतीय सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में दूसरे देशों के सैनिकों ने हमलावरों की कार्रवाई को नाकाम कर दिया और इस बहादुरी के लिए इंडियन आर्मी के जवानों की तारीफ भी हुई है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।